सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मुझे अनुदान मांग 46 और 50 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के कुछ साथी जिस तरह बोल रहे हैं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही है, ये नहीं सोच रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी अभी कुछ लोग पहले बोले थे, सीनियर लोग अभी बोल रहे थे किसान किसान किसान। 70 साल, अरे मैं किसान हूं, ऐसा कोई किसान आप में हो और मेरे साथ अगर हल जोत के दिखा दे, इस्तीफा दे दूंगा। क्या क्या कर दोगे, क्या पता है आपको? नेक्स्ट कहाँ लगे, ईंधनी कहाँ लगे, ऐसे हाथ खड़े से नहीं हो। मैं किसान किसान बात कर रहे हो, मैं किसान हूँ, किसान का दर्द समझता हूँ। क्या क्या पता ही नहीं आपको। माननीय सदस्य, आसन को संबोधित कीजिए। आप विराजिए। इन्होंने चांदी की चम्मच से खाना खाया है, इनको बापोती मिली हुई है, चांदी की चम्मच से खाना खाया है। साधन को इन्होंने 70 साल की आजादी के चांसेस तो हो गए, 70 साल की आजादी के 50 साल राज किए। इस्तीफा अगर एक महीने में एक बार, अगर एक साल में एक 5 साल में अगर 1000 रुपए देते किसान को, तो कितने रुपए आ जाते? आपका नंबर आया था, बोल देना। आप बोलने में बीच में सदस्य, आसन को संबोधित कीजिए। सभापति महोदय, मैं इनको कहना चाहूंगा कि किसान की बात कर रहे हो, किसान का ही बेटा था स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, उसने कहा था कि खेत किसान देश का भला होगा खेत और खलियान से। उन्होंने जेल में दे दिया। इन्होंने, पता है कि इनको कितना बड़ा धोखा किया, पता है आपको? ये किसान की बात कर रहे। और जब इन्होंने, इनके राज रहते हुए उनको सम्मान नहीं मिला, उसको सम्मान देने वाला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। कैसे बात करें, किसान की बात करें? इन्होंने तो फूट डालो शासन किया 70 साल में, अब इनके बस की बात रही नहीं, इनके हाथ से सब निकल गए। तब किसान याद आए, जब किसान याद आए। किसान की बात करते तो आपका हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सम्मान निधि 2017 में दे दी थी। गहलोत जी सरकार, आप सारे हमारे नेता बैठे हैं सीनियर, आपकी सरकार थी, देते 1000 तो देते, 1000 देते कम से कम। और आपके बहुत बड़े नेता ने यहाँ सिक्कर में आके भाषण दिया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिननी जुड़ नहीं है। किसान का कर्जा माफ। किसान रोता रहा, कितने किसानों ने आत्महत्या की, कितने किसानों की जमीन नीलाम हुई, इनको पता नहीं है। किसान की बात करिए बैठ के। मेरा तो किसान का काम किया हुआ है, खेत में गेहूं का काम किया। खेत की गेहूं कितनी बार जोता जाता है, खेत में क्यारी कैसे बढ़ाई जाती है, और पानी देके धोरा से पानी देके छुआ कहाँ लगाया जाता है, इनको पता नहीं है साहब। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, किसान की बात करो, सर्वदलीय बैठक बुलाओ, और किसान की बात करने वाले, आप में क्या कमी है, हमारे में क्या कमी है, हमने किसान क्या किया और आपने क्या, पता चल जाएगा आपका। इसलिए किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। सब लोग कहते हैं किसान किसान किसान, पर किसान का भला किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने कभी याद नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान की बीमा की बात कही, तब आप लोगों ने मजाक उठाई थी कि सारी जमीन किसानों की नीलाम हो जाएगी, ये तो अमेरिका के गिरवी रख देंगे। और जब सम्मान निधि से क्या किया आपने? और मैं जब अभी मेरे विपक्ष के नेता कुछ बार चले गए, जो बहुत चिंता करते हैं बीमा कंपनी की ओर की, पर एक मेरा सदस्य जरूर बैठा है राजगढ़ से, मैं बताना चाहूँगा 21 से लेके 24 तक, 20 से लेके 24 तक 1167 करोड़ रुपए इनकी सरकार ने, कंपनी ने और बैंक ने मिलके किसान के साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि किसान आज भी आंसू बहा रहा है इनके लिए। और अब इनको याद आया किसान, और किसान याद आया जब कभी ये हमारे अभी नरेंद्र बुडानिया जी नहीं है, बंद कर दिया, इन्हें किसान याद नहीं आया। और अब ढोसले आंसू भराने के लिए इन्होंने ट्रैक्टर रैली का एक बहाना किया। धन्यवाद देना चाहूँ क्रेडिट हमारे कृषि मंत्री जी को, जिन्होंने किसान की बात सुनी और देश के
प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि 650 करोड़ रुपए बीमा कंपनी से जीप निकालते ना दांतों में से निकाल के हमारे किसानों को दिए, और बाकी पैसे हैं। मैं करोड़ीलाल जी को कहना चाहूँ, मंत्री महोदय को, कि किसान की आत्मा खुश जब होगी कि एक एक पाई का पैसा आपने निकाल के किसान को दोगे। आपने बहुत बड़ा काम किया। चूरू में जाके सालासर में 9 करोड़ का घपला पकड़ा है। आपने कभी सोचा था क्या? बीमा कंपनी, बैंक और सरकार, इनकी ये तीनों मिलकर पैसे खा गए। अब देखा होगा आपने पीएसटी घोटाला भी देखा होगा, कितने लोग गए अंदर। भाग तो गए, किसान के दर्द ही नहीं है इनके पास, भाग क्या गए। पर किसान की बात करते हैं, किसान की बात इनसे करते हैं, इनको बाहर नहीं निकल देते। 10 गिनने वाले इनके नेता, सरकार 10 गिनने वाली नेताओं को नेता के नाम से बनी और किसान को मतलब नहीं था। इसलिए मैं तो सभापति महोदय, मेरी बात पर आए ही नहीं, इससे पहले तो पूरा टाइम हो जाएगा मेरा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के, हमारी सरकार को, जिन्होंने जीरो टॉयलेट पर नीति का काम किया। कांग्रेस सरकार की ओर से बीमा कंपनियों को, किसानों को जो काम का है फर्जीवाड़ा किया, उसको फांस साफ किया। अंतिम छोर पर बैठे बिका है उस गरीब किसान की पाई पाई सुरक्षित करने के लिए, जो तपती धूप में पसीने में जो काम करता है, उनको सुरक्षित करने हमारे करोड़ीलाल जी मंत्री महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जो काम किया, उसको धन्यवाद। हमारी सरकार ने, पिछली कांग्रेस सरकार ने किसानों कर्ज माफी का नाम हो ही गया। मत बोल, सीधा बोल, सीधा बोला, पटके ना बना, पटके नहीं, सीधा सही बोल रहा है, सीधा लपेटा मार, सीधा लपेटा मार। मैं सभापति महोदय आपको इस बात से भी मुरुस्त लिए, जाट है तो तब लपेटा, तभी तो मारेगा। बेमिसाल सब्जी ग्रीन हाउस एकमात्र विकल्प है। वर्तमान में इसे पर मिली सब्सिडी में कम, मेरी मांग है कि 70% सब्सिडी देते हैं, इसमें 90% सब्सिडी की जाए। मैं मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि चूरू में युवाओं को और किसान को भावनाओं का सम्मान रखते हुए पिछले बजट से कृषि, इन्होंने साहब क्या किया, इन्होंने घोषणा बहुत की मगर काम कुछ नहीं किया। और मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा कि आपको बजट में क्या चाहिए, कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे को कृषि महाविद्यालय चाहिए। 2 साल में 111 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इन्होंने कभी, मैं मेरी मांग है कृषि मंत्री जी से कि वहाँ कुछ पोस्टें खाली है, वो जरूर भरी जाए। हमारी डबल इंजन सरकार ने किसान में सम्मान निधि, सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 18 लाख किसानों को, परिवारों को 10,900 करोड़ रुपए से अधिक सीधी उनके बैंक में खातों में राशि दी गई है। मैं मुख्यमंत्री जी महोदय को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने किसान के बारे में कई बार सोचे। माननीय सदस्य, मैं सुन तो नहीं रहे, 4 नहीं सुनने वाले, दर्द नहीं है। तो ट्रैक्टर चारों थे ना वहाँ, पहले भी 4 थे। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त होगा और फिर कहोगे मेरे टाइम रह गया बाकी। हमारी सरकार ने शेखावाटी में यमुना जल समझौता करके, मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को, और हमारे नहर मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने यमुना समझौता करके परसों अपने आपके भाषण में कहा कि हमारी डीपीआर बनने का काम शुरू हो गया है, जल्दी पानी आएगा। चूरू का किसान, शेखावाटी का किसान जो सीमा पर लड़ाई लड़ता है और अपने पसीने से खेती करके इस देश का पेट भरता है, उसको कल खेत में होते किसान की फसल लहराएगी। मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, मैं अब एक मांग संख्या 50 पर कहना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव में इस पिछली सरकार ने एक बीमा कंपनी का लाभ देने के लिए, लिख लेना भाई, फिर क्यों झूठ बोले, उधर नहीं बोलने 370 करोड़ रुपए किसान के लिए थे और 30 लाख किसानों को 360 करोड़ रुपए लेके बीमा कंपनी को फायदा देने के लिए इन्होंने काम किया। हमारी सरकार आने के बाद में सभापति महोदय 130 करोड़ रुपए में उसी कंपनी से टेंडर करा के 200 करोड़ रुपए किसानों को बचाए। ये कांग्रेस किसान की बात कर रहे हैं। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारे मंत्री जी को, जिन्होंने अब की बार 125 करोड़ रुपए में टेंडर करके, और ये भी कैसा किया है,
कंपनी को भगा दिया, कंपनी एक 17 करोड़ में ही उसको भगा दिया। किसान का काम, किसान की बात करने वाले ये कुछ नहीं किया। किसान का 125 करोड़ में जो पैसा मिलेगा, किसान का काम किसान हमारी सरकार ने किया है, वो टेंडर करके अब कृषि में हमारे खुद का किसान का बना दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को। अब मैं मेरी आखिरी बात कहता हूँ सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री जी मांग करूँगा कि मेरी मंडी डी श्रेणी की है, उसमें कम से कम 50 लाख रुपये दिए जाए। तो मैं मांग करता हूँ मंत्री जी से कि वो भी काम किया जाए। और एक बात कहूँगा सिर्फ आखिरी, कि इनके 20 और 21 में इनके किसान की बात करूँगा। मेरे एक तो मेरी ग्राम पंचायत खासोली मेरी खुद की और एक लोसड़ा, दोनों का इन्होंने एक एक पंचायत छोड़ के मिली भगत कर्मचारियों की, बीमा कंपनी की और सरकार की करके क्लेम ने दिया। वो भी मांग करूँगा। आप सब लोग ने मेरी बात सुनी और सभापति महोदय मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने महत्वपूर्ण विषय कृषि और सहकारिता पर बोलने का मुझे अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बचपन से किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान पूरे विश्व का पेट भरता है, भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जितना मान और सम्मान किसान के प्रति हमारे भाषणों में है, हमारे शब्दों में है, उतना ही मान और सम्मान उनके प्रति हम धरातल पर कोई कार्य करके करते तो शायद आज देश के किसान की इतनी दुर्दशा नहीं होती। आज पूरे देश का किसान अपनी दुर्दशा पे स्वयं आंसू बहा रहा है और जो हम जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं, एक दूसरे पे छींटाकशी करने के अलावा किसान को आगे बढ़ाने के